नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल क्रैक योर एग्जाम में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एरर डिटेक्शन है। और एरर डिटेक्शन में टेंस के ऊपर जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वैसा कुछ क्वेश्चन लेकर आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। As you all know, tense is a very important topic and most of the questions in error correction, error detection section that will be given from tense in most of the exams. आप बैंकिंग का तैयारी करते हैं, आप एसएससी का तैयारी करते हैं, जहां पर इंग्लिश है तो एरर डिटेक्शन तो होगा ही। तो इसलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है जो आपको जानना पड़ेगा, और ये लॉजिक के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपके लिए 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सही से पढ़ना है और इसके अंदर किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, वो आपको ढूंढना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज press the bell icon so that as soon as we upload our new video you will have the first notification of that, and please share this video among your friends so that maximum students will be benefited from this video। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप ये पांचों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप पांचों क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे आपके साथ और हम बताएंगे इसके पीछे क्या रूल्स और लॉजिक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, nowadays in the declining demand of crude oil in the global lockdown scenario due to the outbreak of pandemic COVID-19, Middle East countries sell crude oil at a cheaper rate. Middle East countries sell crude oil at a cheaper rate. So what will be the answer of this question? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम आंसर पे बात पे आएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु हैड वार्न्ड द वर्ल्ड कम्युनिटी अर्लियर अगेंस्ट द पैंडेमिक कोविड-19 वी हैड रेजिस्टेड कोरोना वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, it is high time India has started manufacturing of PPE kit and N95 mask in the large scale to promote Swadeshi movement announced by PM to fight against COVID-19. Question number 4, I will let you know as soon as I will have any information regarding the vaccination of COVID-19 patients. And question number 5, I wish I am a doctor and save thousands of lives affected by pandemic COVID-19. So here you can see these are 5 questions and I hope you have already got the answer. So let's come to question number 1 and its analysis. Here you see the question number 1, and first of all you should know the rule behind this question number 1. Now you see what is the rule. Simple present tense is used for regular activities of present tense, but present continuous tense is used for temporary activities of present tense. दोस्तों आप लोग जानते हैं there are 3 types of tense: present tense, past tense, future tense. प्रेजेंट टेंस में भी 4 कैटेगरी होता है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, तो ये क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम राइटिंग अ लेटर, सो दीज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Now what is the basic difference between simple present tense and present continuous tense? देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट टेंस। इट इंडिकेट्स द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट टेंस। यू विल रिमेंबर दिस वर्ड, रेगुलर एक्टिविटीज। Whereas present continuous tense indicates temporary activities of the present tense. Temporary activities means action at that moment. Temporary activities means action of the moment. You will remember टेम्पोररी एक्टिविटीज मीन्स एक्शन एट द मोमेंट। देखिए दोस्तों अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं, इफ आई से धोनी प्लेज फुटबॉल, तो ये सही नहीं है। धोनी रेगुलरली क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेटर है, इसीलिए धोनी प्लेज क्रिकेट, ये सही होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि धोनी इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब अभी वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दैट इज वाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट टेम्पोररी एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट टेंस।
तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड किया गया है? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, difference between simple present tense and present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर आधारित है। अब देखिए, हम लोग रूल देख लिए हैं, अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में कहा गया है नाउ ए डेज, यानी आजकल, इन द डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्लोबली लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए रोड पे ज़्यादा कार या और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं है, इसलिए अभी क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर रहा है, इसलिए ज़्यादा क्रूड ऑयल कोई नहीं खरीद रहा है। इसलिए जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वो आज के दिन में क्या कर रहा है, न चीपर रेट पे, सस्ता में क्रूड ऑयल बेच रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वो तो नॉर्मली सस्ता पे नहीं बेच रहा है, तो ये टेम्पोररी लॉकडाउन के लिए हो रहा है। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ है इट इंडिकेट्स टेम्पोररी एक्टिविटीज़ रेदर रेगुलर एक्टिविटीज़। इसलिए अगर ये टेम्पोररी एक्टिविटीज़ होगा तो ये सेल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इज सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये आर सेलिंग होगा, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज है तो कंट्रीज प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आर होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस, nowadays in the declining demand of crude oil in the global lockdown scenario due to outbreak of pandemic COVID-19, Middle East countries are selling crude oil at a cheaper rate। तो इस क्वेश्चन का जो आपका फोर्थ पार्ट है इसमें आंसर है, इसमें आपका मिस्टेक था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, बोल रहा है nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month। अब देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, बोल रहा है कि फिजिक्स का जो टीचर है वो 1 महीना से एब्सेंट है। तो 1 महीना से एब्सेंट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है दोस्तों? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो काम शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे 1 महीना पहले वो एब्सेंट करना शुरू किए और अभी भी एब्सेंट कर रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और ये हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एब्सेंटिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग लिखे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से I absent the class, so I subject, absent is the verb, the class is the object. But if I say I absent in the class, then it is wrong. Then we should say I absent myself in the class, because whenever I say I absent in the class, so the class is not the object in this case. That is why you have to write one reflexive pronoun, I absent myself in the class. So therefore in this sentence we have written he has absenting himself for a month। तो ये जो पार्ट है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ना टेम्पोररी एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि जो बंदा इधर फिजिक्स का क्लास ले रहा है, जो टीचर जो फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं, वो इधर रेगुलर फिजिक्स का टीचर नहीं है, कोई और लेते हैं। तो वो बंदा 1 महीना से नहीं आ रहे हैं, तो उनके बदले में वो फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं। दैट इज वाई ही इज नॉट वर्किंग एज अ रेगुलर बेसिस। ही मे बी द टीचर ऑफ सम अदर सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एज समवन इज एब्सेंट, तो इन हिज प्लेस ही इज टेकिंग दैट क्लास। दैट इज वाई इट इंडिकेट्स टेम्पोररी एक्टिविटीज rather regular activities। That is why answer of this question will be nowadays he is teaching physics। तो ये he teaches physics नहीं होगा, ये क्या होगा, nowadays he is teaching physics। Nowadays he is teaching physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month। तो ये पहला रूल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रूल नंबर 1 and you got the point। Now come to next question which is based on rule 2। देखिए दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, इफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड वार्न्ड द वर्ल्ड कम्युनिटी अर्लियर अगेंस्ट द pandemic COVID-19 we had resisted coronavirus from spreading throughout the world। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली किसके ऊपर एनालिसिस है, क्लॉज एनालिसिस के ऊपर बेस्ड किया है।
So this question is based on clause analysis. So it is based on clause analysis. Now, first of all, you should know what is clause. Any meaningful part of a sentence is called clause. जैसे देखिए ये जो सेंटेंस है, if the World Health Organization had warned the world community earlier against the pandemic COVID-19, तो ये एक पार्ट है. और दूसरा पार्ट जो है, देखिए दोस्तों, वी हैड रेजिस्टेड कोरोना वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब ये सेंटेंस में दो पार्ट है. एक है अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को पहले से इसके बारे में वार्न कर देते तो हम क्या कर सकते ना कोविड-19 को फैलने से रोक सकते. सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज. अब देखिए दोनों क्लॉज इसमें कहाँ पे है ना, पास्ट टेंस में, क्योंकि वो लोग वार्न नहीं किए थे इसलिए कोविड-19 फैल गया है, हम लोग रोक नहीं पाए. तो ये जो है आपका दोनों ही क्लॉज पास्ट टेंस में है. अब रूल क्या कहता है, देखिए, if two clauses of a sentence are in past tense, then subordinate clause should be written in past perfect tense. अब इधर एक चीज आता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. अब एक चीज याद रखिएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है कंडीशनल क्लॉज. कंडीशनल क्लॉज, दैट इज द क्लॉज विच स्टेट्स सम कंडीशन. कंडीशन बताने वाला जो क्लॉज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आप लोग पहचानोगे, द क्लॉज विच इज स्टार्टिंग विथ एनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल इफ, अनलेस, अनटिल, यानी कुछ कंडीशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ, अगर, इफ अनलेस अनटिल. तो अगर कोई भी क्लॉज अगर इफ, अनलेस, अनटिल ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो बेसिकली कंडीशन बताते हैं. तो इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ये पहला जो इफ से शुरू हुआ है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हाई, बिकॉज इफ इट स्टार्टेड विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देन द प्रिंसिपल क्लॉज शुड बी रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, आई विल हैव गॉन देयर, आई शैल हैव गॉन देयर. तो विल प्लस हैव प्लस V3 ये होता है फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर. फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर शैल और विल प्लस हैव प्लस V3, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अब फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट हमको लिखना है. तो देखिए विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड. अब हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, लेकिन हम लोग इधर हैव ही यूज करेंगे, हैड यूज नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि ये वुड जो है ये मॉडल होता है. शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डिड नॉट, डेयर नॉट, ये सब क्या होता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है. तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं ना, मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करते हैं. इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ये हैव का यूज करेंगे. और हैव के बाद हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. तो हैव के बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस का दो क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है जिसमें आपका कंडीशन बताया जाता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3. और प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर होता है वुड प्लस हैव प्लस V3. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. So here we have identified which one is subordinate clause. So this one is subordinate clause. If the World Health Organization had warned, and we know that if two clauses are in past tense, then subordinate clause must be written in past perfect tense, and you see it has been written in past perfect tense, that is had plus warned, had plus V3. And what about principal clause, the world community earlier the pandemic COVID-19 we had resisted. So this one is your principal clause, क्योंकि principal clause जो है वो subject से start होता है. So we had resisted, तो ये we had नहीं होगा क्योंकि आपका principal clause में होता है future perfect का past tense. तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए we would have resisted coronavirus from spreading throughout the world. So the answer of this question is part 3. So here is your answer. Now coming to next question. ये देखिए इस रूल के ऊपर उधर तो हम पहले 5 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, तो 5 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे. और जब ये रूल आप लोग सीख रहे हैं इसलिए हम इस रूल के ऊपर और एक एक्स्ट्रा करके भी क्वेश्चन दिए हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए. देखिए, इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम. इसका मतलब हो रहा है कि अगर आप मेरा मदद किए होते तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते. तो आपने मेरा मदद नहीं किया इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए. तो अभी हम रिपेंटेशन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ही इंसिडेंट हो गया है पास्ट टेंस में. सो व्हिच वन इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज.
if you had helped me, this is subordinate clause, I would have solved that problem in the exam. ये क्या होगा ना, प्रिंसिपल क्लॉज होगा. अब दोनों क्लॉज जब पास्ट टेंस में रहता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और दैट इज ये हैड प्लस V3, and you see here it is had plus V3, and the principal clause should be written in future perfect on the basis of past tense. That is why you see would plus have plus V3. So here it is would have solved. So both the clauses are correct. So answer of this sentence is no error. This is correct sentence. So if you had helped me, I would have solved that problem in that exam. तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग देखे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज हाई टाइम India has started manufacturing PPE kit and N95 mask in the large scale to promote Swadeshi movement announced by the Honorable PM to fight against COVID-19. देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग इधर सिलेक्ट किए हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है ये न्यूज़पेपर सेंटेंस से लिया गया है, और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टाइम से जुड़ा हुआ है, मीन्स प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ जुड़ा हुआ है. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, क्योंकि आज के दिन में जो क्वेश्चन आता है बैंकिंग एग्जाम और अदर एग्जाम में, ये रियल टाइम क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि आज के दिन में आपकी चारपास में जो हो रहा है, अगल बगल में जो हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो हम लोग जो क्वेश्चन इधर सिलेक्ट किए हैं तो वैसा ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. तो देखिए ये क्वेश्चन के लिए रूल क्या है पहले देख लीजिए. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोल रहा है इफ द सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ सम फ्रेजेस लाइक इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम एटसेट्रा. अगर ये सब फ्रेज से सेंटेंस शुरू होता है, इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, तो याद रखिएगा वी शुड यूज सिंपल पास्ट टेंस इन दैट सेंटेंस. तो हम लोग उस सेंटेंस में किसका यूज करेंगे ना, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. तो देखिए ये जो फ्रेज है ये दिखता है प्रेजेंट, क्योंकि इसमें देखिए ईज है, और मजा का बात ये है कि ये दिखता है प्रेजेंट लेकिन इसके साथ हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस. तो देखिए इट इज हाई टाइम इंडिया हैज स्टार्टेड नहीं होगा, हमको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है. तो क्या होगा, इंडिया स्टार्टेड. इट इज हाई टाइम इंडिया स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग PPE किट एंड N95 mask in the large scale to promote Swadeshi movement announced by the Prime Minister to fight against COVID-19. और एक सेंटेंस देखिए इस रूल के ऊपर आधारित है. इट इज़ हाई टाइम यू हैव स्टार्टेड योर न्यू बिजनेस. तो अगेन इट इज़ हाई टाइम, सो ये फ्रेज से शुरू हुआ है, तो दैट इज वाई वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस. दैट इज वाई वी स्टार्टेड. आइए अगला क्वेश्चन में. जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आधारित है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए आपकी दोस्त के बीच, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस. और हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर आपका नॉलेज चाहिए, आप इसको सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. हम लोग आने वाला दिन में उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए. और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप इट इन आवर कमेंट बॉक्स. एंड डेफिनेटली अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आइए अगला क्वेश्चन में कहा गया है I will let you know as soon as I will have any information regarding the vaccination of COVID-19 patients. देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी 2 क्लॉज है. एक क्लॉज है I will let you know, ये एक क्लॉज है as soon as I will have any information. इसका मतलब ये होता है कि जो क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा तभी तो हम आपको देंगे ना. तो कंडीशन क्या है, आई विल हैव इन्फॉर्मेशन. तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा पहले, उसके बाद हम इसको शेयर करेंगे. तो ये एज सुन एज से जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड आई विल लेट यू नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है. तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही क्लॉज कौन टेंस में है, दोनों ही क्लॉज फ्यूचर टेंस में है. तो रूल क्या कहता है, if both clauses of the sentence are in future tense, then subordinate clause should be written in simple past tense, simple present tense. अगर एक सेंटेंस में दोनों क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों क्लॉज अगर फ्यूचर में है, तो याद रखिएगा दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है. तो देखिए आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल हैव एनी इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट, तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल हैव, दैट इज ये एज सुन एज से जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो क्या है ना, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एज सुन एज आई विल हैव नहीं होगा, एज सुन एज आई हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, as soon as our scientists will prepare vaccine for pandemic COVID-19, we will get rid of this epidemic. Now you see, here also you will have two clauses. One is, as soon as our scientists will prepare vaccine for COVID-19 patients, we will get rid of that. So that is why this is your principal clause. So because why it is principal clause, because it has been started with subject, and here it is the conditional clause because it states some condition, और condition क्या है, जब हमको वैक्सीन मिल जाएगा तो तब हमको ये पेंडेमिक जो ये महामारी हो गया है कोविड-19 की वजह से, इससे हमको छुटकारा मिलेगा। तो देखिए दोनों क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जो कंडीशन बताने वाला क्लॉज है। एज सुन एज आवर साइंटिस्ट विल प्रिपेयर, तो ये क्या होगा, विल प्रिपेयर नहीं होगा, हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बताना है। दैट इज वाई हमको कहना क्या पड़ेगा, एज सुन एज आवर साइंटिस्ट प्रिपेयर वैक्सीन फॉर पेंडेमिक कोविड-19 वी विल गेट रीड ऑफ दिस पेंडेमिक। Hope you have understood this question. Come to next question. देखिए अगला क्वेश्चन, you have already read this question. The question is, I wish I am a doctor and save thousands of lives affected by pandemic COVID-19. तो देखिए काश हम एक डॉक्टर होते तो हजारों जान बचा सकते हैं। मतलब ये मेरा मन का क्या है ना, जो एक ख्वाब है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, उसको बताया जा रहा है। तो देखिए विश रूल, विश किसको कहते हैं, विश इज टू इंडिकेट एनी अनफुलफिल्ड डिजायर, विश इज टू इंडिकेट एनी अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ योर माइंड। तो आपका मन का कोई अनफुलफिल्ड डिजायर इंडिकेट करने के लिए। अब देखिए आपका अनफुलफिल्ड डिजायर किसके बारे में हो सकता है, एक पास्ट टेंस में, अगर आपको लगता है कि काश हमको बोर्ड एग्जाम में 90% मिले होते। सपोज यू डिड नॉट गेट 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम बट यू आर स्टिल रिपेंटिंग, यू हैव सम रिपेंटेशन। अब अभी भी अपने आप इंट्रोस्पेक्ट जब करते हैं तो आप कहते हैं कि काश हमको 90% मिल जाता। तो ये पास्ट टेंस का विश है। और कभी कभी हम लोग फ्यूचर का भी विश करते हैं कि फ्यूचर में हम मिनिस्टर बने, फ्यूचर में हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, जो भी बने। तो ये विश रूल जो है, इट इंडिकेट्स द अनफुलफिल्ड डिजायर, it indicates unfulfilled desire. So here it indicates the unfulfilled desire of a person, that if I am a doctor, अगर हम एक डॉक्टर होते हैं। तो देखिए wish rule क्या कहता है, when wish is used to describe unfulfilled desire of present tense, अगर wish प्रेजेंट टेंस का अनफुलफिल्ड डिजायर को इंडिकेट करता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, याद रखिएगा। और सिंपल पास्ट टेंस में वास होता है, लेकिन हम लोग वास का यूज नहीं करेंगे, ये टिपिकली वेयर का यूज करेंगे। और याद रखिएगा ये वेयर का यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट हो जाए। हम लोग कहते हैं ना वो इफ आई वेयर ए बर्ड, आई के साथ तो वाज होता है, वेयर क्यों होगा, क्योंकि हम तो बर्ड नहीं है। अगर अपने आप को बर्ड के साथ कल्पना करते हैं तो ये वेयर होता है, irrespective of all the subject कुछ भी हो सकता है। And second, when wish is used to describe unfulfilled desire of past tense, अगर wish आपका कुछ past से जुड़ा हुआ कुछ unfulfilled desire को इंडिकेट करता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, past perfect tense। और past perfect tense का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, had plus V3। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये आपका प्रेजेंट टेंस का अनफुलफिल्ड डिजायर, काश आप डॉक्टर होते, क्योंकि अभी आप डॉक्टर नहीं है। अगर आप डॉक्टर होते तो आप क्या बोलिएगा, आई विश आई वेर ए डॉक्टर, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस का अनफुलफिल्ड डिजायर को इंडिकेट किया जा रहा है। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई विश आई गॉट 80% मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जाम। अब देखिए मेरा बोर्ड एग्जाम हो गया है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। सपोज एज अ स्टूडेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग, सो यू आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, योर बोर्ड एग्जाम इज ऑलरेडी ओवर। तो इसलिए देखिए ये पास्ट टेंस का हम अभी रिपेंटेशन कर रहे हैं कि काश मेरा बोर्ड एग्जाम में 90% मिला होता। तो देखिए इस क्वेश्चन में आई विश आई गॉट नहीं होगा, क्या होगा,
आई विश आई हैड गॉट, क्योंकि ये पास्ट टेंस का एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई विश आई हैड गॉट 80% मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस video. So this video was based on basically the important points of tense. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगला वीडियो में। और अगर आपका कुछ पर्टिकुलर डिमांड है, अगर आपका कुछ रिक्वेस्ट है, जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके ऊपर बेस करके हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ। थैंक यू। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्रैक योर एग्जाम। हैव अ गुड डे।